गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका बच्चों रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं विद्यार्थियों आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं। सभी प्यारे बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज एक बात आवाज का कंफर्मेशन कर दो सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आवाज आ रही है सर जी? सर जी आवाज बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। बादल पांडे, विनीत कुमार, शैलेश रॉय, नितिन आर्या, रवीना जी, राधे राधे सभी को भैया, सभी को नमस्कार। साजन कुमार, टिग्नोमेट्रिया हम पढ़ रहे थे। एक छोटी सी बात है जो आज सिखाना चाहता हूं बच्चे। आज मैं आपको चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट के बारे में सिखाना चाहता हूं। क्वाड्रेंट है ना, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्का दुक्का सवाल आ जाते हैं कभी कभी। बहुत छोटी सी बात है। आप सोचेंगे सर टिग्नोमेट्री पढ़ा दी और ये चीज़ हमें नहीं बताई आपने। टोपी मिल गई? टोपी तो घर पे ही थी भाई, टोपी कहाँ जाएगी? सनी बघेल कह रहे दोबारा समझाओ। अरे क्या समझाएं दोबारा, अभी तो कुछ समझाया भी नहीं है बेवकूफ़। टाइम पास ही करने के लिए घूमते रहते हो क्या हर जगह? भैया हर जगह टाइम पास करने के लिए ही घूमते रहते हो? ये क्या भाई, ये क्या चीज़ है? बनाने का प्रयास करता हूँ बच्चे, ये कि थोड़ा खूबसूरत बन जाएं चीज़ें। चलो ठीक है। देखो बच्चे, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट, रेंट, ठीक है बच्चे। इसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश हिंदी वाले शब्द को थोड़ा देख लेना। ठीक है, काफ़ी पहले ये चीज़ें चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश। एक बच्चा कह रहा पंकज जी साइन 180 की वैल्यू बताओ। उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे बेटा अभी, ठीक है, उन्हीं चीज़ों पर चर्चा कर लेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि मैं आज मैंने बैच लिया है, मैं फ्री फायर खेलूँ या यहाँ पढ़ूँ? आप मजे लो यार, जो मन कर रहा वो करो। बच्चों जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जब हम इसको पढ़े रहे होते हैं, मैं बिल्कुल शून्य से बताऊंगा, चाहे बच्चा बिल्कुल जीरो हो उसको भी समझ में आएगा। बच्चे ये जो है, ठीक है, ये जो है बच्चे, ये होता है हमारा एक्स अक्ष। इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष। और थोड़ा इधर से लिख देता हूँ, ये चीज़ होती है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष यानी कि बच्चे, ठीक है, अक्ष यानी कि एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष। बच्चे ये भी एक्स अक्ष ही है, ये भी एक्स अक्ष ही है, ये भी, ये जो है ये भी है ना, यहाँ सामने लिखूं, ये भी एक्स अक्ष ही है, ठीक है, अक्ष यानी कि एक्सिस। बच्चे ये चीज होती है वाई अक्ष, ये चीज होती है वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष, वाई अक्ष, अक्ष यानी कि एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। ये भी वाई अक्ष है जी, ये भी वाई अक्ष है, वाई अक्ष यानी कि एक्सिस, है ना। एक चैप्टर आप पढ़ेंगे आगे चल के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो हालांकि मैंने क्वेश्चन देखे नहीं आपके यहाँ आते हुए, वहां भी इन चीज़ों का प्रयोग होता है। ये जो अक्ष है यहाँ, उन चीज़ों का, इन चीज़ों का प्रयोग, चतुर्थांश का प्रयोग वहां भी होता है। आओ ओमवीर भाई, अब यहाँ ध्यान दो, होएगा, चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होंगी बेटा, ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होंगी, धीरे धीरे। मेरे बच्चों एक चीज़ को सुनना और समझना, ठीक है। ये बच्चे, ये जो एक्स अक्ष है, ठीक है, इस तरफ का जो है बच्चे, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है।
बच्चे ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। वाई अक्ष बच्चे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब बच्चे यहाँ से मैं शुरू करूँ, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ठीक है बच्चे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ध्यान देना बच्चे 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्षेत्र देखो, ये जो क्षेत्र है ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र है। ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का है, तो मैं यहाँ 180 डिग्री लिख देता हूँ बच्चे, 180 डिग्री। ये कितना जी, 180 से सर 270 डिग्री के बीच का ये क्षेत्र है, 270 डिग्री, ठीक है। वही वृत्त का जो कोण होता है 360 डिग्री का ही तो होता है, ठीक है। ये 270 से ये 360 डिग्री के बीच का कोण होता है, 360 डिग्री के, ठीक है भाई। इतने में किसी को कोई समस्या, इतने में किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही चलता रहेगा ये 0, 90, 180, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, है ना। ऐसे ही ये चीजें घूमती रहती हैं बच्चे, इसी तरीके से, इसी तरीके से ये चीजें घूमती रहती हैं। अब मेरे बच्चे चीजों को ध्यानपूर्वक आप सुनोगे, ठीक है ना, चीजों को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, ठीक है भाइयों और प्यारी बहनों। देखो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए जब हम चतुर्थांश को पढ़ते हैं तो यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ये यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हो गया बच्चे, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में कि यहाँ सर साइन भी पॉजिटिव होएगा, सर यहाँ कॉस भी पॉजिटिव होएगा, ठीक है, साइन भी पॉजिटिव होएगा, कॉस भी पॉजिटिव होएगा, टेन भी पॉजिटिव होएगा, ठीक है सर। यहाँ कॉसेक भी पॉजिटिव होएगा, सर यहाँ सेक भी पॉजिटिव होएगा, ठीक है। यहाँ सर कॉट भी पॉजिटिव होएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ कौन पॉजिटिव होता है? सर यहाँ आपका साइन, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन और कॉसेक बच्चे यहाँ पॉजिटिव होते हैं। यहाँ कौन पॉजिटिव होता है? सर यहाँ टेन, टेन और टेन का उल्टा जी कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं सर, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ कौन पॉजिटिव होता है बच्चे? यहाँ सर यहाँ कॉस, और कॉस का ठीक उल्टा होता है जी सेक, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। अब बच्चे एक देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए, जैसे एक ये क्वेश्चन पूछा बच्चे हमसे, ठीक है, कॉस 225 डिग्री, ये क्वेश्चन पूछा हमसे, कॉस 225 डिग्री का मान बताओ आप, ठीक है, कॉस 225 डिग्री का मान बताओ। अब ये चीज हमसे पूछ ली, ये चीज हमसे पूछ ली, ठीक है, आगे भी बहुत सारी चीजें हमसे पूछी जाएंगी। तो इस तरीके के सवालों का जवाब देने के लिए क्या चीज हमें करनी है, क्या हमें नहीं करना, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने अभी आपको, ठीक है, बहुत ही छोटी सी बात बताई है बच्चे, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है सर आपने ये बताया है, ये एक्स अक्ष की लाइन है, ठीक है। अरे माफी चाहूंगा सर जी, ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष की लाइन है सर जी, और ये जो लाइन है ये वाई अक्ष की लाइन है, ठीक है, वाई अक्ष की लाइन है। इनसे क्या होएगा जी? सर एक्स अक्ष की लाइन से क्या होएगा, वाई अक्ष की लाइन से क्या होएगा बच्चे? यानी कि जो वाई अक्ष की लाइन है वहां चीजें बदलेंगी, यानी कि वाई अक्ष की लाइन जो है आप भी देख पा रहे हैं कि यहां सर 90 डिग्री है वाई अक्ष पे, और यहां 270 डिग्री है ना। तो आपको एक चीज सीखनी है बच्चे कि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री तथा 270 डिग्री, 270 डिग्री पर, ठीक है ना, पर साइन, मैं लिख देता हूं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा, साइन थीटा बदल जाएगा जी किस में? कॉस थीटा में। साइन थीटा बदल जाएगा जी कॉस थीटा में। और सर कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा सर वो बदल जाएगा साइन थीटा में, ठीक है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, ठीक है, साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में जी। इसी प्रकार से सर, इसी प्रकार से सर आपका जो टेन थीटा है, टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है सर जी, टेन थीटा बदल जाएगा आपका कॉट थीटा में, ठीक है, और कॉट थीटा बदल जाएगा जी सेक थीटा में। सर जी आपका जो सेक थीटा है, सेक थीटा, सर सेक थीटा बदल जाएगा आपका, सेक थीटा बदल जाएगा आपका कॉसेक थीटा में,
और कोसेक थीटा बदल जाएगा सर आपका सेक थीटा में। बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। जी 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 जी। ओके। अब भैया प्यारे बच्चों, मेरी बातों को सुनो और समझो। जैसे देखो, ये चीज अगर हमारी समझ में आ गई है, ये छोटी सी बात अगर हमारी समझ में आ गई है, तो हमें कोई दिक्कत आगे चल के आनी नहीं है बच्चे, कोई भी दिक्कत आगे चल के हमें आनी नहीं है। मान के चलो एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। सर साइन साइन 120 डिग्री का मान बताओ। साइन 120 डिग्री का मान। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, साइन 120 डिग्री का मान। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूँ सर, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कॉस कॉस 270 डिग्री का मान बताओ जी। अरे 270 अभी। कॉस 150 डिग्री का मान बताओ, कॉस 150 डिग्री का बताओ बच्चे। दोनों क्वेश्चंस को एक बार सोचो, दोनों चीजों को एक बार सोचो ध्यान से आप प्लीज। दोनों चीजों को एक बार प्यार से सोचो और समझो। देखना बेटा, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री बच्चे, साइन 120 डिग्री। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर जी? सर जी आप इसको लिख सकते थे साइन 90, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से लिख सकें, ठीक है। अब बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी 90 और 270 की बात करी जाएगी, जब कभी भी 90 और 270 की बात करी जाएगी, तो ये जो साइन है ना बच्चे, साइन साइन बदलेगा। सर साइन किस में बदलेगा? सर साइन कॉस में बदलेगा, तो ये आएगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब आपको ये देखना है जी, कॉस 30 डिग्री तो आ गया, कॉस 30 डिग्री तो आ गया, तो क्या ये पॉजिटिव होएगा नेगेटिव होएगा? पॉजिटिव होएगा नेगेटिव होएगा? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि हम इस वाले चतुर्थांश में पहुंचे हैं। 90 प्लस थीटा यानी कि हम इस वाले चतुर्थांश में पहुंचे हैं। सर यहाँ साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ कोसेक पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो सर जी साइन 90 प्लस 30 डिग्री तो चाहिए था हमें, तो कॉस 30 डिग्री यानी कि सर इसका मान आ गया √3/2, √3/2, √3/2, √3/2। अच्छा जी, दूसरी बात, इसी चीज को, ये जो साइन 120 डिग्री था, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख लेता जी? ऐसा भी तो मैं लिख सका सर, मैं इसको लिख लेता साइन, ठीक है भाई, साइन 120 डिग्री जो था, साइन 120 डिग्री जो था, क्या मैं इसको ऐसे लिख लेता, इस तरीके से लिख लेता कि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसे भी तो लिख सके हैं। अब बच्चे चीजों का जो परिवर्तन होता है ना, जो बदलाव होता है, बस यही होता है 90 और 270 पे, 90 और 270 पे ही होता है जी, 90 और 270 पे ही होता है सर। 180 वाली लाइन पे नहीं होता, 180 जीरो और 360 पे नहीं होता जी, 180 जीरो और 360 पे नहीं होता, एक्स अक्ष पे नहीं होता, एक्स एक्सिस पे नहीं होता जी, ठीक है। तो सर जी ये तो फिर बदलाव नहीं होगा, ये तो साइन 60 डिग्री ही रहेगा। बात यह है कि पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। अच्छा साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, तो 180 से ऊपर की जो चीजें हैं वो तो इधर है भाई, 180 और 270 के बीच की चीज तो इधर है। ये तो 180 माइनस 60 है, यानी कि 180 यहां है, ये तो यहां है। यहां कौन पॉजिटिव है सर? यहां साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है सर, यहां साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है सर यहां। तो साइन 60 डिग्री सर जी ये वही आएगा आपका √3/2, √3/2। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे समझदार बच्चों, मैंने एक ही सवाल को दो तरीके से बताया है, एक ही सवाल को दो तरीके से बताया है। अब अगली बात, जैसे ये है बेटा कॉस 150 डिग्री है ना, कॉस 150 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकूं सर? इसको आप लिख सकते हैं जी कॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री,
बिल्कुल लिख सकें। और सर जी आपने बताया था जब भी आप 90 डिग्री पर देखोगे तो कॉस जो है बदल जाएगा, तो कॉस बदल जाएगा जी साइन में। सर जी आ जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब बात यह है सर 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है कहां सर, 90 प्लस थीटा है कहां सर, 90 प्लस थीटा 90 से ऊपर की वैल्यू यहां है जी, 90 से ऊपर की वैल्यू यहां है, 90 से ऊपर की वैल्यू यहां है जी, 90 से ऊपर की वैल्यू यहां है, और यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो पर हमें देखना क्या है सर, हमें तो कॉस 150 डिग्री देखना है सर, ये नहीं कि भाई कॉस बदल के साइन आ गया हो, हमें तो कॉस देखना है। तो सर इस चतुर्थांश में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कॉस तो यहां जाके पॉजिटिव है जी, कॉस तो यहां जाके पॉजिटिव है। अब ये साइन 60 जो आया है ना बच्चे, साइन 60 ये माइनस में आएगा, माइनस 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री, तो सर ये आएगा √3/2, परंतु ये माइनस में आएगा, √3/2 परंतु ये माइनस में आएगा, √3/2 परंतु बच्चे ये माइनस में आएगा, √3/2 माइनस में आएगा। बहुत बढ़िया। अब इसी सवाल को कॉस 150 डिग्री, इसी सवाल को मेरे बच्चे हम ऐसे भी तो कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को क्या हम इस तरीके से कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते थे मेरे बच्चे कि कॉस कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। अब हमको सर ये बताया हुआ है आपने कि ये जो 180 वाली लाइन है ना, इस पे परिवर्तन नहीं होता, 180 और 0 वाली लाइन पे, इस पे तो चीजें जो की तू रहती है, परिवर्तन इस पे ही होता है 90 और 270 वाली पे। ठीक है सर, हाँ आपने बताया हुआ है। तो सर यहां परिवर्तन नहीं होएगा सर, ये cos 30 डिग्री ही रहेगा, ये cos 30 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, cos 30 डिग्री रहेगा। अब सवाल ये है ये प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, वो है 180 डिग्री माइनस 30, तो 180 से कम, 180 और 90 के बीच में यानी यहां, तो यहां तो सर साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहां तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है जी। ठीक है, तो ये माइनस कॉस 30 डिग्री आएगा, और माइनस कॉस 30 डिग्री का मतलब होएगा माइनस √3/2। अरे बोलो, बिल्कुल क्लियर है ना बच्चे, बोलो सर। सर बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर है। बताओ जी, भैया बताना जी। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे, tan 240 डिग्री, इसका उत्तर बताना जी, tan 240 डिग्री। एक और पूछ रहा हूं बच्चों आपसे, आपसे पूछ रहा हूं साइन 570 डिग्री, साइन 570 डिग्री, जरा निकालो भैया, दोनों को ही निकालो, दोनों को ही निकालो बच्चे, दोनों को ही निकालो, निकालो फटाफट, प्लीज ध्यान लगाइए, जल्दी से निकालो बच्चे, जल्दी से। फटाफट। सूरज भाई एग्जाम तक तो है ही वैलिडिटी, एग्जाम तक तो है ही। हाँ नीतीश भाई पहली क्लास पढ़ी नहीं होगी ना, वो पहली क्लास इसलिए पढ़ी नहीं होंगी आपको बेटा, नीतीश भाई पहली क्लास इसलिए पढ़ी नहीं होंगी कि आप इस तरीके के उत्तर दे सकें, इस तरीके के, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि cos 30 डिग्री का मतलब √3/2 हो, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी भैया। क्या आया उत्तर आप लोगों का? देखो बच्चे, जैसे tan 240 है, tan 240 है, तो थोड़ा सा तो देखो इस तरीके से दिमाग लगाया करो, थोड़ा तो ऐसे दिमाग लगाया करो आप, है ना। हल्का से ये बना लेते हैं, हाँ बार बार पीछे कौन झाकेगा, ऐसे बना लेते हैं। सर ये 0 360, ठीक है डिग्री, सर ये 90 डिग्री वाली लाइन है ना।
सर ये 180 डिग्री वाली लाइन है, थोड़ा सा बना लेते हैं। सर ये 270 डिग्री वाली लाइन है। याद करना क्या है सर आपको? सर आपको ये याद रखना है कि सर इस लाइन पे तो चीज़ें बदलती हैं, इस लाइन पे 90 और 270 वाली पे तो चीज़ें बदलती हैं, और यहाँ सर नहीं बदलती, ये एज इट रहती हैं। ठीक है, 180 और 0 डिग्री वाली लाइन पे। दोनों तरीके से करो, एक सवाल को दोनों तरीके से करोगे तो आनंद आएगा। जैसे tan 240 है जी, tan 240 है, पहले मैं इसको कर रहा हूं जी tan 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री जी, 30 डिग्री है ना, ऐसा कर देते हैं पहले। सर tan 270 माइनस 30 डिग्री, जैसे ही 270 का नाम आया, जैसे ही 270 का मान आया तो tan बदल गया जी कॉट में, tan कॉट में बदल गया, तो कॉट 30 डिग्री आ गया जी, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री आ गया। पर बच्चे ये जो माइनस और प्लस वाला है ना, तो आप ये देखो कि ओरिजिनल में जो इसका मान था 10 था। कभी आप ये सोचो कि कॉट, ये डाउट में फंसोगे आप थोड़े से, है ना। तो tan 30 डिग्री आ गया क्योंकि 270 पे बदलेगा। अब क्या है जी, 270 माइनस 30 डिग्री है। सर 270 अगर प्लस होता तो इस तरफ जाते जी, और 270 माइनस है तो सर इस तरफ जाएंगे, यानी कि सर हम इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में सर इसमें तो ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव है, तो सर ये पॉजिटिव ही आएगा। और कॉट 30, सर कॉट 30 का मतलब होता है √3, कॉट 30 का मतलब होता है √3, कॉट 30 का मतलब होता है सर √3, कॉट 30 का मतलब होता है √3 होता है। पंकज भाई बिल्कुल गलत कर दिया आपने, ठीक है ना, √3 आएगा बेटा, √3। अब इस सवाल को अगर हम दूसरे तरीके से कर रहे होते, है ना, इस सवाल को दूसरे तरीके से कर रहे होते, मान के चलो ये tan 240 डिग्री है, tan 240 डिग्री है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर रहे होते? सर आप इसको लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री, ठीक है, और 180 में कितना जोड़ दो जी, 60 डिग्री। फिर आप कहेंगे सर 180 वाली लाइन पे तो चीजें बदलती नहीं है, 180 वाली तो tan ही रहेगा, tan ही रहेगा जी, tan सर tan ही रहेगा, तो ये रहेगा tan 60 डिग्री। अब है कहां, 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 से ऊपर की वैल्यू है, तो 180 से ऊपर की वैल्यू यहां है जी, 180 से ऊपर की वैल्यू यहां है, और हम यहां जानते हैं यहां tan और कॉट पॉजिटिव है, tan और कॉट पॉजिटिव है, यहां tan और कॉट पॉजिटिव है, तो सर tan 60 डिग्री का मान आ गया √3, tan 60 डिग्री का मान आ गया जी √3, tan 60 डिग्री का मान आ गया जी √3। अमित भाई थोड़ा क्लियरली लिखो आप क्या कहना चाह रही हैं। अब जैसे ये साइन 570 डिग्री है सर, ये साइन 570 डिग्री है सर जी, साइन 570 डिग्री, ठीक है, साइन 570 डिग्री है। अब थोड़ा सा आप देखना 570 पे हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, 570 पे हम कहाँ जाएंगे? अगर हम ऐसे ही सोचें, सर ये 0 है, 90 है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45 और 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, सर यहाँ 540 डिग्री आ जाएगा। मेरे बच्चे ऐसे ही तो जाएंगे हम, है ना, ऐसे ही तो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही बढ़ेंगे हम बच्चे। ये 0, 90, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, सर यहाँ 450 डिग्री हो सके है, 9 पंजे 45, सर 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 630 डिग्री, है ना। और आगे बढ़ेगा जी, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 यानी कि 720 डिग्री, 720 डिग्री, है ना, 9 अट्ठे 72, 9 निम्न 81। अगर क्वेश्चन को बहुत बड़ा बना रहा है तो चलो 540 हमने क्यों लिखा, 540 हमने इसलिए लिखा बच्चे, 540 हमने इसलिए लिखा कि ये आ गया साइन 570 डिग्री, साइन 570 डिग्री, तो सर जी ये हम लिख सके हैं साइन 540 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री जी, प्लस में 30 डिग्री। सर जी लिख सकें नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकें, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल लिख सकें, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल लिख सकें, कोई दिक्कत नहीं है। अब 540 को जरा सोच तो लो कि 540 पे हम कहाँ थे सर, 540 पे हम यहाँ थे, और 540 प्लस 30 है, 540 प्लस 30 है, तो इससे प्लस 30 यानी कि सर यहाँ है, इस वाले क्वाड्रेंट में हम, इस वाले क्वाड्रेंट में, तो यहाँ तो tan और कॉट पॉजिटिव हो जी, और इस 540 यानी कि यहाँ बदलाव भी नहीं होता जी, यहाँ बदलाव भी नहीं होता इस वाली लाइन पे, ठीक है, इस वाली लाइन पे सर बदलाव भी नहीं होता। आप कैसी बात कर रहे हैं सर, इस वाली लाइन पे बदलाव भी नहीं होता, तो फिर तो सर ये साइन 30 डिग्री रहेगा जी, ठीक है, क्योंकि बदलाव तो होगा नहीं, ये साइन 30 डिग्री रहेगा, और खास बात यह है यहाँ ये नेगेटिव होएगा, तो ये आएगा जी माइनस का 1/2, साइन 30 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2।
कृपया पंकज भाई, दूसरे सवाल का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अरे भाई अर्धमान, पहले इस चीज को सोच तो लो, थोड़ा सा सोच तो लो और फिर बताओ। बेटा एक बार मुझे क्लियर कर दो कि हाँ दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल क्लियर है ना। एक बार मुझे क्लियर कर दो सर, दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल क्लियर हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलो है ना, एक सवाल तो ये देख लो। एक ये देख लो आप, दोनों को ही सोचो, जल्दबाजी नहीं करनी है, दोनों को सोचो प्यार से, दोनों को सोचो, फिर नहीं लेनी पड़ेगी नीतीश भाई, ठीक है। टेबल याद है तो फिर नहीं लेनी पड़ेगी, सोचो दोनों क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ते हैं। ना 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 रे ना रे ना रे ना। खुशी शहरावत जी, खुशी जी कह रही है माइनस क्यों आया बेटा, समझो माइनस इसलिए आया बेटा, हम कहाँ गए, हम गए 540 प्लस 30 डिग्री पे, 540 प्लस 30 डिग्री पे। तो खुशी बेटा ये बताओ, आप ये बताओ, है ना। देखो मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी, ये वो वाली जो लाइन है, ये वाली, ये जो गुलाबी लाइन है, यहाँ तो चीज़ें पॉजिटिव है, मतलब यहाँ तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी इस गुलाबी वाली लाइन पे, ठीक है। सर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, सर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है भाई, 0 90, ठीक है, ये 90 जोड़ दिया तो 180 डिग्री है, सर ये 180 में 90 जोड़ दिया तो कितना 270 डिग्री, ऐसा बढ़ता है बच्चे ये, ठीक है। फिर 90 जोड़ दिए 360 डिग्री है जी, सर फिर 90 जोड़ दिया ये 450 डिग्री है, ठीक है। यहाँ ये 540 डिग्री है जी, 540 डिग्री है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस ये जो गुलाबी लाइन है इस पर तो बदलता है, अगर ये साइन थीटा था इस वाली लाइन पर होता, इस वाली लाइन पर होता तो ये बदल जाता, साइन कॉस में बदल जाता, परंतु यहाँ नहीं बदलता। अब हमारा क्या है, ये 540 प्लस 30 डिग्री है, तो 540 प्लस 30 डिग्री तो इस वाले क्वाड्रेंट में है, इसमें साइन पॉजिटिव थोड़ी होता है, इसमें साइन नेगेटिव होता है, साइन तो यहाँ पॉजिटिव होता है। हाँ 540 माइनस 30 होता तो फिर यहाँ पहुंच जाते, फिर हो जाती हमारे, है ना, फिर ठीक हो जाता। आइए, अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, हल्का सा हम अपने क्वाड्रेंट को देखते हैं। सर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, सर आपने बताया है, आपने बताया है सर, आपने बताया सर ये है 0 डिग्री, ठीक है, और 360 डिग्री, सर ये आपने बताया है ये 90 डिग्री है, सर आपने बताया है ये है 90 में 90 जोड़ दूँ तो 180 डिग्री, 180 में 90 जोड़ दूँ जी तो 270 डिग्री, है ना, 270 डिग्री, 360 में 90 जोड़ दूँ तो 450 डिग्री जी, अगर आगे बढ़ावें हम इसे जरूरत पड़े तो, है ना। 450 में अगर मैं 90 जोड़ दूँ तो 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 540 डिग्री, और 90 जोड़ दूँ तो सर ये 630 डिग्री है ना। मैं इसका भी खैर काट आपको बता देता, जोड़ने वाले का भी सिस्टम,
9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 720 डिग्री जी। ठीक है, 9 निम्न 81, 810 डिग्री जी, अगर जोड़ने की जरूरत पड़ जावे। ठीक है, 9 निम्न 81 और ये फिर आ गए यहाँ पर 900 डिग्री जी, 900 डिग्री। अब चलो, क्योंकि मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन में इससे ही से क्लियर कराऊंगा आपके। फिर बात ये है सर, अगर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, तो यहां चीजें बदलेंगी। ठीक है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में। परंतु ये वाली जो लाइन है सर, ये वाली जो लाइन है, यहां चीजें एज इट रहेंगी, यहां नहीं होगा बदलाव। ठीक है, यहां ऑल पॉजिटिव है, यहां साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहां टेन और कॉट पॉजिटिव है, यहां सेक और कॉस पॉजिटिव है। हमारा क्या है जी, कॉसेक 390 डिग्री। ठीक है, 390 डिग्री। तो सर आप इसको क्यों ना कॉसेक 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दें। सर लिख देंगे जी, कोई समस्या नहीं है सर जी, लिख देंगे। आपने बोला जी, लिख दिया। अब 360 प्लस 30 डिग्री, तो 360 से ऊपर की वैल्यू इस वाले क्वाड्रेंट में है जी, इस वाले क्वाड्रेंट में। अब 360 की बात है सर, इस लाइन पे तो चीजें बदलती नहीं है। ये जो एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस पे तो चीजें बदलती नहीं है जी। तो सर ये तो बिल्कुल यही रहेगा, ये रहेगा जी आपका कॉसेक 30 डिग्री रहेगा सर ये। और एक चीज और खास बात है सर, इस वाले क्वाड्रेंट में है, यहां तो ऑल पॉजिटिव होता है। तो कॉसेक 30 क्या होएगा जी, 2 होएगा, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, तो उसका ठीक ये उल्टा होता, तो ये 2 रहेगा। जिन बच्चों का 2 उत्तर है इसका, वो बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों का 2 उत्तर है वो बिल्कुल ठीक है बेटा। आइए आगे। अब जैसे ये साइन 960 डिग्री है जी, क्या विद्यार्थियों में इसको ऐसे लिख दूं, इसको लिख दूं कि साइन 900 डिग्री और प्लस में 60 डिग्री। आप कहेंगे सर लिख दो, 1 सेकंड में लिख दो। अब 900 कहां है, ऐसा पहाड़ पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 निमे 81, 9 ढाई 900, 9 ढाई 900 ये रहा जी, 900। अब 900 ये रहा, हमने लिखा जी 900 प्लस 60 डिग्री। 900 प्लस 60 डिग्री जी, सर जी 900 प्लस 60 डिग्री। जब आपने लिखा है जी 900 प्लस 60 डिग्री, तो 900 तो सर यहां है, 900 तो यहां तक है, और प्लस 60 डिग्री तो यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में हम। अरे 9 है ना, ये तो 990 हो जाएगा अगर यहां 90 जोड़ दूं ये वाला, तो हम इस वाले क्वाड्रेंट में, ये जो पीली लाइन खींची हुई है। अब पहली बात तो ये कि इस लाइन पे चीजें चेंज नहीं होती, वो ऐसी रहेगा साइन 60 डिग्री। सर ये साइन 60 डिग्री रहेगा, बदलाव नहीं होएगा जी। सर ये साइन 60 डिग्री रहेगा, ये बदलाव नहीं होएगा। दूसरी बात ये है कि इस वाले क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होएगा। तो साइन 60 डिग्री और माइनस में, तो सर जी आएगा √3/2, और सर माइनस का आएगा। अब मुझे कृपया बता दें सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे एक बार बता दें, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। थम्स अप कर दीजिएगा प्लीज, है ना। उत्तर तो आ गए आपके -√3/2। ठीक है, इसको ये बढ़ाता रहता, कभी 1020 दे देगा, कभी 1500 दे देगा, हम पे क्या फर्क पड़ेगा, हम पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, क्या ही फर्क पड़ेगा हम पे। जैसे ये है बेटा, इस क्वेश्चन को आप देख लोगे आराम से, ये सेम क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है 2020 में। इसको घर पे देख लेना। आप सोचेंगे कि इस तरीके के मान क्यों दे रखे हैं। ठीक है, कि इस तरीके के मान ऐसे दे रखे हैं, मान के चलो 1/√3 आ गया मान लो, तो √3 का मतलब हो 1.73, तो वैसे उसको करना है। अब जैसे ये है, एक ये क्वेश्चन है, इसको देखना, वैसा आप कर लोगे। ठीक है, फिर भी देखो। बिल्कुल होएगा पंकज भाई। अब एक मैथ से मतलब आपको क्या क्या क्लियर करना है। अब जैसे यही है, मैं हल्का सा अपना ज्ञान फिर दौड़ाता हूं जी, इस तरीके से ना। मुझे पता है सर यहाँ 0 है और 360 है। ठीक है, 0 डिग्री है, 360 डिग्री है जी, यहाँ 90 डिग्री है सर। ठीक है सर, ये 180 डिग्री है जी, और सर ये 270 डिग्री है। अब हमें ये पता है वो 780 है, तो यहाँ 360 है, तो 360 का दुगना 720 भी यही होएगा, 360 का दुगना 720 भी यही होएगा, है ना। अब ये माइनस है, इस माइनस का भी बिल्कुल चक्कर मत पाड़ना, आप ऐसे ही चलो सवाल को लेकर कि जी कॉस, ठीक है कॉस, ये क्या है जी, ये है 720 डिग्री माइनस
माइनस, और कितना है जी, माइनस नहीं प्लस, प्लस कितना है 720 यानी कि 60 डिग्री है। पहले आप इस तरीके से सोचो, चलो इस तरीके से सोचो कि अगर ये माइनस ना होता, ये माइनस ना होता तो इस तरीके से तो जाते हम, सपोज करो माइनस नहीं होता तो इस तरीके से जाते भाई, ये होता कॉस 780 डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव ही होता, मतलब ये यहाँ प्लस का साइन, मतलब साइन नहीं होता माइनस का, है ना। तो आप क्या कहेंगे सर, सर एक तो ये है कि जी ये वाली लाइन है, यहाँ चीज़ें बदलेंगी नहीं, यहाँ एज इट रहेंगी। दूसरी चीज़ सर ये है, दूसरी चीज़ सर ये है कि बदलेंगे नहीं तो ये कॉस 60 डिग्री ही रहेगा, कॉस 60 डिग्री ही रहेगा। अगली बात ये है सर 720 प्लस की वैल्यू यहाँ आएंगी और 720 माइनस की वैल्यू यहाँ आएंगी, यहाँ तो सर ऑल पॉजिटिव है, तो कॉस 60 का मान सर आप 1/2 दे देते, 1/2 दे देते बिना किसी समस्या के, 1/2 दे देते। पर बच्चे ये तो पहले ही माइनस में है, ये पहले ही माइनस में है, ये पहले ही माइनस में है, तो है ना। तो अब क्या आएगा सर, हमारा उत्तर आएगा -1/2, -1/2। ठीक है बच्चे, अरे बोलो। हाँ, वाई एक्सिस पे कुछ भी होगा वो सभी पॉजिटिव होंगे, है पॉजिटिव नहीं, वाई एक्सिस पे बेटा चेंज होंगी चीजें, वाई एक्सिस पे चेंज होंगी, ठीक है। वो आप ये कहो बेटा, ये कहो कि इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले चतुर्थांश में सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, इस वाले चतुर्थांश में, ये बोलो, ठीक है। और ये बोलो यहां चीजें बदलाव होएगी, यहां चीजों में बदलेंगे ये। चलो यार अब आगे चलते हैं। अब देखो सब, अब ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये सवाल तो एक जमाना था जब पूछ लिए जाते थे और अभी भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, अभी भी कभी कभी पूछ लेता है। तो फिर आज हमने ये जो क्वाड्रेंट पढ़ा है ये किस लिए पढ़ा है, अब क्या पूछता है करंट में, सर करंट में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं हमारे यहां, इस तरीके के क्वेश्चन सर करंट में हमारे यहां पूछे जाते हैं, इस तरीके के सवाल। जैसे ये क्वेश्चन सर जो है, ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये इन्होंने पूछा ग्रुप डी में 2022 में, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है सर, ग्रुप डी में 2022 में, है ना सर। ताजा क्वेश्चन है, वो है क्या सर, सवाल ये है साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री। देखो थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज, है ना। और ये है सर टेन स्क्वायर 40 डिग्री, टेन स्क्वायर 40 डिग्री। हालांकि जो बच्चे समझदार है वो देखने के साथ ही उत्तर लगा देंगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है जैसा हम चला रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर 50 डिग्री। जरा एक बात बताओ आप यार, इसको ये जो साइन स्क्वायर 54 डिग्री दे रखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर आप इजाजत दे दें मैं इसको लिख लेता हूं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस माइनस भाई 90 में से कितना घटाऊं, 54 आ जाए सर, 90 में से 36 घटा दो 54 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में सर ये चल ही रहा है साइन स्क्वायर 36 डिग्री। धीरे धीरे आपको अंदाजा भी लगने लगेगा कि ऐसे सवाल वो पूछता क्यों, सबसे ज्यादा इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा अगर क्वाड्रेंट में पूछेगा आज के दौर में, है ना। जैसे टेन स्क्वायर 40 डिग्री है, तो सर क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस जी, 90 डिग्री माइनस जी कितना 50 डिग्री, ठीक है जी, माइनस का कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री, समझिएगा है भैया। अब इसको लिख लेते हालांकि ज़्यादा अच्छा रहता हम, ठीक है, क्योंकि कल जो एक फॉर्मूला हम कराए थे यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी इस पर, तो ठीक है ना बच्चे। कल हम एक फॉर्मूला कराए थे आपको, पर चलो चलते हैं, इससे भी आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो सर, साइन 90 माइनस थीटा आप बता रहे थे सर कॉस थीटा हो, तो ये हो गया जी कॉस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री जी, ठीक है सर। आपने बताया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हो, है ना। और आप समझो बेटा, समझो ये जो 90 वाली लाइन है, ये जो 90 वाली लाइन है, ये जो 90 वाली लाइन है ना, इस पर तो बदलाव होगा ही होगा, होगा ही होगा, 90 वाली लाइन पे तो बदलाव होगा ही होगा, ठीक है सर। साइन जो है बिल्कुल सही बात है, कॉस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। ये क्या है सर, टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो सर ये जो टेन है ये कॉट में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी कॉट स्क्वायर, ठीक है 50 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर
50 डिग्री। सर आपने कल हमको बताया था, कल को हमको बताया था कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी एक हो। तो सर ऊपर से भी एक आया, नीचे से भी एक आया। सर इसका उत्तर ही एक आ गया, इसका उत्तर ही एक आ गया सर, इसका उत्तर ही एक आ गया, इसका उत्तर ही एक आ गया। हालांकि ये हमें बिल्कुल भी ऐसा दिमाग, मतलब जब आप करने लगोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो इतना लंबा सॉल्यूशन आप दोगे ही नहीं। आपको पता है ये साइन 54 है, 90 में से 54 घटा दूंगा 36 आएगा। तो इसको सर मैं इसको कॉस 54 बना सकूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हो। इसी तरीके से सर इसको मैं, ठीक है, ये जो टेन है इसको मैं कॉट बना सकता हूं, या ये जो कॉसेक है सर मैं इसको सेक बना सकता हूं। ये टेन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 40 डिग्री हो जाएगा, तो वो भी एक होएगा, है ना, वो भी एक होएगा। देखो, है ना, इसलिए ये पूछे जाते हैं भैया। बच्चे ये क्वेश्चन अब ये क्यों आया है, ये क्यों आया, आप जरा एक बात बताओ, है ना, हम थोड़ा भी दिमाग लगावें कि जैसे 10 35 है, आप ये देखो कि 35 और 55 कितने होते हैं जी। आप कहेंगे जी 35 में अगर आप 55 जोड़ देंगे, 35 में 55 जोड़ देंगे सर, ये 90 डिग्री होएगा, 90, है ना। तो ये जो जैसे टेन, इसको मैं लिख दूं टेन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉट है ना मेरे बच्चे, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये टेन 35 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, ये कॉट 55 हो जाएगा, और टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे हों, तो इससे तो फिर ये कट जाएगा जी, इससे ये कट जाएगा। ऐसे ही ये समझो जैसे ये कॉट 40 डिग्री है, कॉट 40 डिग्री है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 50 डिग्री, तो ये टेन 50 डिग्री हो जाएगा, इससे कॉट 50 डिग्री कट जाना जी, है ना। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आइए थोड़ा बेटा ध्यान दो इस वाली बात पे, इस वाली बात पे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो मेरे बच्चे, मेरे काबिल बच्चों। जैसे ये है टेन 35 डिग्री, तो ये जो टेन 35 डिग्री है, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ अगर आप इजाज़त दें तो, टेन 90 डिग्री, और 90 में से 35 घटाऊँ तो आएगा जी 55, 55 डिग्री जी, सर लिख सकें, है ना, गुणा, गुणा ये जो कॉट 40 डिग्री है, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ अगर आप मुझे इजाज़त दे तो, सर आप इसको लिख सको कॉट 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और 90 में से 40 गए तो 50 डिग्री जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सर ये टेन 45 डिग्री है, इसको ऐसे ही रहने दो आप, इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, टेन 45 डिग्री। सर ये क्या है, सर ये है गुणा कॉट 50 डिग्री जी, और गुणा ये टेन 55 डिग्री है जी, टेन 55 डिग्री है, 55 डिग्री, है ना। ये दोनों हमने बारी बारी से यहाँ चेंज करे हैं। सर टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होएगा, और 90 पे ऑल पॉजिटिव हो जी, ठीक है, 90 पे सर ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो सर ये जो टेन है, ठीक है, ये जो टेन है सर जी, ये जो टेन है ये कॉट 55 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कॉट 55 डिग्री, बहुत खूब, ठीक है, इंटू, ठीक है, ये इंटू का ही साइन है। सर ये है कॉट 90 माइनस थीटा, तो सर ये हो जाएगा टेन, टेन 50 डिग्री जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, इंटू, अरे इंटू टेन 45 डिग्री, है ना, और इंटू कॉट 50 डिग्री। अरे न 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 न, ये इंटू का ही साइन है यार,
इनको लिखने में यही तो जोर पड़ता है, पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम है। tan 55 डिग्री जी। जरा एक बात बतलाओ मुझे, एक बात बतलाओ, क्योंकि फिर से गुणा में लिख दिया हमने, छोड़ो एडजस्ट कर लेना। अब मुझे एक बात बताओ कि tan 55 और cot 55 गए कट, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 1/tan 55, 1/tan 55 तो भी कट जाएगा। cot 50 डिग्री और tan 50 डिग्री गए कट, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। बचा क्या tan 45, तो ये एक आ गया। बचा क्या tan 45, सर ये एक आ गया। हाँ ये गलती हम कर गए भाई, ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, ये गलती हम यहाँ कर गए बेटा, ये वाली गलती हम कर गए, ठीक है ना, ये वाली गलती हम कर गए, क्योंकि ये कॉस माइनस में कॉस, बच्चे कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ये उत्तर हमारे यहाँ इसका प्लस आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना। ये जो माइनस है ना बेटे, ये गलती हमने यहाँ थोड़ी सी कर दी, ये गलती हमने थोड़ी सी कर दी कि कॉस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, कॉस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये छोटी सी गलती होगी। हाँ कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है बच्चे, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा कि कॉस माइनस थीटा जो होता है, ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। सॉरी 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 बेटा, प्रशांत भाई कह रहे मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटा, कोई बात नहीं, तू पानी पी और सो जा, फिर नहीं आ रहा तो देखो बेटा ये भी ऐसे ही सवाल है ना, सेम क्वेश्चन है, तो अब आपको पता चल गया होएगा। देखो फिर वही बात, वो क्या सेम ही क्वेश्चन आ गए, तो दो बार पूछ लिया यानी इन्होंने यहाँ 2020 में पूछ लिया CHSL में, और यहाँ देखो CGL में 2021 में पूछ लिया, सेम ही क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन है, एक आ जाएगा इसका। देखो फिर पूछा जी, फिर पूछा फिर पूछा फिर पूछा, देखो क्या किया जा सकता है, पहला आप इसको पकड़ो, ये जो साइन 20 डिग्री है, साइन 20 डिग्री है सर, इस साइन 20 डिग्री को, इस साइन 20 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख लें में सर जी, साइन 20 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख लें में साइन 90, ठीक है 90 डिग्री और -70 डिग्री, सर बिल्कुल लिख सकें इस तरीके से, ठीक है, इनटू में चल रहा जी cos 70 डिग्री, cos 70 डिग्री जी प्लस सर, सर जी क्या इस साइन 70 डिग्री को, इस साइन 70 डिग्री को, इस साइन 70 डिग्री को सर क्या आप इस तरीके से लिख सकें, इस साइन 70 डिग्री को, अब यहाँ क्या आएगा जी, ये सर ये आएगा आपका साइन, ये cos 70 आएगा, cos 70 आएगा, ठीक है, तो इस साइन 70 को तो सर आप ऐसे ही रहने दो, इस साइन 70 डिग्री को तो आप ऐसे ही रहने दो, एज इट ही रहने दो। अब इसको समझो, इस cos 20 डिग्री को सर, इस cos 20 डिग्री को क्या सर आप ऐसे लिख सकें, cos 90 डिग्री -70 डिग्री, बिल्कुल लिख सकें। अब लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, हालांकि देखो वो ठीक है, वो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है भाइयों और प्यारी बहनों। ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा सर ये आ गया cos 70 डिग्री, cos 70 डिग्री, सर ये भी क्या है सर, ये भी cos 70 डिग्री है, बहुत खूब अति उत्तम, सर ये आ गया आपका साइन 70 डिग्री, ठीक है सर, cos 90 माइनस थीटा तो क्या है, ये साइन थीटा जी, ये आ गया सर साइन 70 डिग्री। जरा एक चीज बताओ, कॉस में कॉस की गुणा, तो सर ये आ गया कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस, सर जी साइन में साइन की गुणा, सर ये आ गया साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है जी, बराबर में 1 होता है, सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। गौरव भाई देख तो लिया, वो कॉस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप, 3 का आंसर -1 आएगा, कौन से 3 का, पागल पागल हो क्या, 1 होएगा, दरअसल एक क्या होएगा, तो एक ही हमने चेंज सही नहीं करा गौरव भाई इसमें, है ना, हमने इसमें चेंज सही नहीं करा, जो गलती हुई है उसको ठीक करा देते हैं,
ऊपर तो बिल्कुल हमने ठीक चेंज करा है, नीचे का जो है इसको सही चेंज कर लेते हैं। आओ, है ना, नीचे वाले को सही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आप एक चीज जानते हैं भैया जी। हाँ 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 हाँ, अगर हम इसको चेंज कर रहे होते, हमने ये चेंज करा, इसको आप ऐसे ही रहने दो, ये होता जी टेन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, टेन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस, इसको चेंज करेंगे जी हम, यह है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर, इसको अगर मैं लिख दूँ 90 माइनस 40 डिग्री, 40 डिग्री, तो ऊपर क्या आ गया जी सर, ऊपर आ गया आपका साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर नहीं, मैं पीछे आऊँगा सर, ऊपर आ गया आपका सर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री। ठीक है, ये तो ऊपर आ गया। ठीक है, ऊपर तो एक हो गया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नीचे आ गया आपका टेन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, टेन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉसेक सेक में चेंज होएगा जी, सेक में सेक स्क्वायर 40 डिग्री। फॉर्मूला होता क्या है मुझे ये बताओ सर। फॉर्मूला तो होता है हमारा सर, हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है जी फॉर्मूला सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। यानी कि सेक बड़ा होता है टेन से, सेक बड़ा होता है टेन से। तो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऊपर तो एक आएगा। हाँ, अगर ये ऐसा हो रहा होता कि भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ अब ये नीचे से माइनस एक आएगा, बिल्कुल सही बात है, नीचे से माइनस एक आएगा और इसमें भाग देंगे, ये माइनस एक ही आएगा। ये गलती हुई है, ये गलती हुई है। ओके, क्या नाम है बच्चे का? गौरव भाई और अनिकेत विश्वास जी, थैंक यू भाई बताने के लिए। चलो, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। और देखना, फिर वही बात, फिर मुझबा नहीं आप कर सकें कि भाई जैसे ये आपका साइन स्क्वायर 38 डिग्री है ना, क्वेश्चन ये दिया हुआ है बच्चे, ये है साइन स्क्वायर 38 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 52 डिग्री, ये चीज हमें दी गई है बच्चे। ठीक है, ये चीज हमें दी गई है बेटा। प्रशांत भाई, इसका और कोई तरीका नहीं है, इसका तरीका मेहनत है। ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। कभी ये सोच रहे हो कि मेहनत, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के लिए मेहनत करनी पड़ेगी भैया, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। कभी ये सोचे कि हाँ भी ऐसे यूं ही काम चल जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ बच्चे, कि जैसे ये क्या है, साइन स्क्वायर 38 है, तो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर 38 बना सकूं? बिल्कुल बना सकूं जी। सर ये क्या है हमारा, ये है सर साइन स्क्वायर 38 डिग्री। ठीक है सर, सर माइनस, इसको मैं लिख दूं सर, इसको लिख दूं, इसको लिख दूं कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री जी। सर जी लिख देंगे सर, बिल्कुल लिख देंगे, एक सेकंड में लिख देंगे सर। ये साइन स्क्वायर 38 डिग्री आ गया, आ गया, आ गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ गया जी साइन स्क्वायर 38 डिग्री। और ये दोनों ही सेम वैल्यू है, तो दोनों का अंतर कितना है? जीरो आया। दोनों का अंतर कितना है जी? जीरो आया। दोनों का अंतर कितना है बच्चे? जीरो आया। दोनों का अंतर जीरो आया, है ना। देखो बेटा, ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार चेंज करना, ग्रुप डी 2022 का है, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मारना मेहनत, ठीक है ना, मेहनत मारना। देखो ये कितना, सेक 33 है, ये सेक 33 है, ये कोसेक 33 है, तो 57 और 33 एक बार दिखना कितने होते हैं? 90, 90। ठीक है, 57 और 33 कितने होते हैं? 90। ठीक है बच्चे, 90। ठीक है, ऐसी 47 और 33 कितने, 43 कितने होते हैं? 90 होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, ये भी देखो सेम भी क्वेश्चन है बच्चे, ना। ये तो वही है, माइनस वाला ही है, जो मतलब गलती कर दिए थे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है बच्चे, ये भी सेम ही क्वेश्चन है,
ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इन्हें देख लेना, थोड़ा सा इस पे बढ़ना आगे की तरफ। ठीक है भाई। अब देखो टिग्नोमेट्री में 4 क्लासों में हम बहुत छोटी छोटी बात हमने पढ़ी है, हमने वो बातें पढ़ी हैं बेटा, हमने वो बातें पढ़ी हैं जो आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से अनुकूल हैं, इन्हीं से संबंधित चीजें हमारे एग्जाम में आ जाएंगी, ये आपसे पता है। कल मैं चैप्टर अलजेब्रा शुरू कर देता हूँ, ठीक है, वहां भी ऐसी मोटी मोटी बातें मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू जुड़ने के लिए बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।